हाँ, देखो इसमें कोई शक नहीं कि हुआ क्या है कि भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में और उस समय भारत और चीन का कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं था। भारत और चीन के बीच में तिब्बत था। मगर 1950 के अंदर चीन ने तिब्बत को कब्जा कर लिया और यही नहीं उसके बाद भारत और जो चीन है उसके बीच में एक प्रकार से एग्रीमेंट हुआ जो पंचशील एग्रीमेंट है। वो भारत ने इसलिए साइन किया जब उस समय प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे उन्होंने सोचा कि अगर हम रिकग्नाइज नहीं पहले तो रिकग्नाइज किया था। हाँ देखो इसमें कोई शक नहीं, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में तो भारत और चीन के बीच में कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं था। भारत और चीन के बीच में बफर था और तिब्बत एक नया देश था, अलग देश था। नहीं नया देश अलग। हाँ देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में उस समय कोई डायरेक्ट बॉर्डर भारत का चीन से नहीं था। भारत और चीन के बीच में तिब्बत था जो कि एक अलग देश था। मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो 1950 के अंदर चीन ने एक प्रकार से तिब्बत को कब्जा कर लिया और वो ल्हासा और सिंजांग में आ गए। और भारत ने 1954 में इसको रिकग्नाइज कर दिया एज अ पार्ट ऑफ चाइना, क्योंकि भारत चाहता था कि शांति हो चीन से, और एक पंचशील एग्रीमेंट साइन किया। और पंचशील एग्रीमेंट से भारत को लगा कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है भारत और चीन के बीच में वो रिजॉल्व हो गया है, और जिसके अंदर 6 पासी थे, मन्ना, नीति और लिपू लेक उनमें शामिल हैं। वो जो इस पासेज को डिस्क्राइब करते थे और उससे ट्रेड रूट होता था भारत और चीन के बीच में। ईस्ट में अगर आप देखते तो मैकमोहन लाइन थी और बाकी जो सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर जो था वो इस प्रकार से माना गया कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट अब पेंसिल के कारण दोनों के बीच में शांति रहेगी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा। मगर ये विडंबना है कि 1962 में चीन ने भारत के ऊपर हमला किया और भारत का कुछ एक इलाका उसने लद्दाख के अंदर भी ले लिया जो कि अक्साई चीन का है। और ये सच्चाई है आज तक चीन जो है वो मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता और बाकी इलाके को भी नहीं मान के अब भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है वो डिमार्केटेड नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। जो गलवान के अंदर हुआ ये सभी को पता है कि जहां पर भारत के 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए, मगर हमने चीनियों कम से कम जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है 30 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो अब भी भारत और चीन के बीच के अंदर जो बॉर्डर है वो अनसेटल है अभी तक उसके अंदर, क्योंकि वो डिमार्क नहीं है ग्राउंड पे, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और अब ये समझ आ गई जब तक भारत और चीन के बीच में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगी तब तक ये तसल रहेगी, आपस में खीनातानी हरदम रहेगी, क्योंकि भारत और चीन बॉर्डर नहीं बल्कि एलएसी है। हाँ हाँ देखो इसमें कुछ शक नहीं है कि भारत जब आजाद हुआ था 1947 के अंदर तो भारत और चीन का जो बॉर्डर था वो मिलता नहीं था, बल्कि बीच में एक बफर स्टेट थी जिसको तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। मगर 1949 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, इसमें कोई शक नहीं है, और हमने इसको रिकग्नाइज कर दिया 1954 में, क्योंकि भारत चाहता था कि किसी तरीके से चीन के साथ अच्छे रिलेशन हो और हमने पंचशील भी उसमें साइन किया जिसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस था। और ये जो एक प्रकार से एग्रीमेंट किया था पंचशील, इसके अंदर 6 बॉर्डर के डिस्कशन चाहिए। 1947 में जो भारत आजाद हुआ था तो भारत और चीन का कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं मिलता था, बल्कि भारत और चीन के बीच में बफर कंट्री थी जो कि तिब्बत है। मगर ये दुर्भाग्य की बात है कि 1949-50 के अंदर 1949, हाँ देखो इसमें कोई शक नहीं, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में तो भारत और चीन का डायरेक्ट बॉर्डर नहीं था। भारत और चीन के बीच में बफर कंट्री थी जो कि तिब्बत थी। भारत का जो बॉर्डर तिब्बत से मिलता था, मगर 1950 के अंदर चीन जो है उसने तिब्बत को कब्जा कर लिया। और ये सच्चाई है कि 1954 में हमने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया और एक हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन की। पंचशील एग्रीमेंट में 6 पासी थे जिसमें मन्ना भी, नीति भी और लिपू लेक भी थे, जहां से भी दोनों देशों के बीच में ट्रेड होगा वो हमें नियुक्त किए गए
पंचशील के साथ। पंचशील का मेन अक्सर था पीसफुल को एग्जिस्टेंस। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू साहब, वो चाहते थे कि भारत और चीन के बीच में अच्छे रिलेशन हो, शांति रहे बॉर्डर पे। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने और प्राइम मिनिस्टर जो चीन के थे चौन लाई, उन्होंने ये एग्रीमेंट पंचशील किया था। इसके अंदर 6 बॉर्डर के जो ट्रेड रूट थे वो पासी से जाते थे, मन्ना, नीति और लिपू लेक। मगर ये दूसरी बात है कि चीन ने इसको कभी बॉर्डर नहीं माना। ये चीन कहता है और चीन ने कहा ये ओनली ट्रेड के रास्ते थे, ट्रेड के पर्पज के लिए ही हमने इन पासिस को एक प्रकार से बॉर्डर माना था। और इसी को देखते हुए उसने 1962 के अंदर हमला भी कर दिया, जिसमें उसने काफी लद्दाख का इलाका जीत लिया, जो अक्साई चीन है, जो आज भी इलीगली ऑक्यूपाइड है चीन के द्वारा। अगर आप ये बॉर्डर देखें भारत और चीन का, वो 3488 किलोमीटर है और उसमें से 890 जो ईस्टर्न सेक्टर है वो मैकमोहन लाइन है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो 3 हिस्से में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ईस्टर्न सेक्टर है जो कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में है, जो मैकमोहन लाइन है 890 किलोमीटर है। फिर सेंट्रल सेक्टर है जो कि हिमाचल और उत्तराखंड में है, और वेस्टर्न सेक्टर है जो कि लद्दाख में है। तो ये सच्चाई है, जो ईस्टर्न सेक्टर था मैकमोहन लाइन, वो वाटरशेड प्रिंसिपल को अपनाता है। वो बाय एंड लार्ज एक प्रकार से ये एक्सेप्टेड था कि ये बॉर्डर है। मगर सेंट्रल सेक्टर और जो वेस्टर्न सेक्टर है लद्दाख का, उसके अंदर हरदम डिस्प्यूट रही है। मगर जब भारत और चीन ने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था 1954 में, उस समय ऐसा सोचा गया था कि अभी चीन ने इसको मान लिया है बॉर्डर, और वहां पर 6 ट्रेड जो रास्ते थे उनको नियुक्त किया गया, उनको माना गया, जिसमें 3 बड़े मेन थे, मन्ना, नीति और लिपू लेक। मगर ये दुख की बात है, चीन ने इसको कभी नहीं माना। चीन ने उस समय उसको कमजोर था, इसलिए उसने भारत के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन किया। भारत ने उससे पहले तिब्बत को चीन का हिस्सा माना, यूनाइटेड नेशन को के अंदर परमानेंट जो सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनने के लिए भी चीन का नाम को स्वीकार किया। मगर इसके मद्देनजर रखते हुए भी चीन ने भारत पे हमला किया 1962 में, और काफी इलाका जो अक्साई चीन का आज चीन के पास है, ये उसी लड़ाई के अंदर 1962 के लड़ाई के अंदर ही उसने कब्जा किया था, जो कि अभी तक कब्जे में है। अभी आपको पता है कि 2020 जून में गलवान में मुठभेड़ हुई थी, जहां पर भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। मगर ये भी सच्चाई है, भारत ने कम से कम 30 चीनियों को मौत के घाट उतारा, जिसके अंदर जो चीन के सीनियर कमांडर भी थे।